कुछ एडजस्टमेंट्स है। सन्डी डेटर इंक्लूड एन आइटम ऑफ 2500 ड्यू फ्रॉम ए कस्टमर हु हैज बिकम इंसॉल्वेंट। हाँ, कस्टमर से 2500 रुपए लेने थे, वो इंसॉल्वेंट हो गया। ये क्या हुआ? बैड डेट है। बैड डेट है तो कहाँ कहाँ जाएगा बताना जरा। तो सर इसकी जो पीएल के डेबिट में हाँ, नहीं, हाँ पीएल के डेबिट में P&L भी के जाएगा पीएल के डेबिट में जाएगा और बैलेंस शीट के असेट्स में प्लस हो जाएगा डेबिट डेटर में डेटर से माइनस होता है माइनस हो जाएगा। तभी मेरा आंसर नहीं आ रहा। बच्चे। अरे बैड डेट से बैड डेट माइनस होता है ना। अब ये बात मेरे को इसमें पता नहीं चलती, कौन सी बैड डेट लिखा थोड़ी बात है इसमें। अरे इसने बोला क्या पता है, सन्डी डेटर इंक्लूड, इसमें हाँ, मैंने इंक्लूड लिखा होता है, इसमें प्लस नहीं कर पूरा दिया। पढ़ा करो, पूरा पढ़ा करो, उससे निकलेगा एक निचोड़। क्या लिखा? संडी डेटर के अंदर इंक्लूड है एक आइटम 2500 ड्यू फ्रॉम कस्टमर, जो कस्टमर से तुझे लेने हैं, जो बिकम इंसॉल्वेंट हो गया, जो दिवालिया हो गया। जब दिवालिया हो गया तो कुछ हाँ पैसे तो देगा ही नहीं ना। तो हाँ बैड डेट्स है, बैड डेट्स। ठीक है। और ये 6000 सर कहाँ प्लस होना था, मैं तो ये भूल ही गया आपने क्या बताया। 6000 उसमें होना था, परचेज में प्लस होना था, और हाँ क्रेडिटर में प्लस होना। उधार खरीदा है ना ये। हाँ ये क्या होती है? अगर तू उधार खरीदी तो परचेज में प्लस हो जाएगा और क्रेडिटर में प्लस हो जाएगा। 6000 ठीक है। तुमने 27 परचेस में में खरीदा था। क्रेडिटर। परचेज नॉट रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। ठीक डन है। डन। हो हाँ जाएगा, हो नहीं जाएगा। हाँ हाँ और पूछो। हाँ। और पूछो, मैंने तीसरा भी करने की कोशिश करी। अरे वाह, मैंने भी करी। बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए कोशिश। हाँ चलो बताओ प्रॉब्लम क्या है तीसरे में। कोशिश तीसरा तो बहुत करी बहुत सारी एडजस्टमेंट है, 8 की 8, बहुत लंबा। पर सर हाँ तीसरे पर ना सर ऐसा मेरा 3 से 5। हाँ बताओ। हेलो, यस हाँ जी बताओ तीसरा। सर। लो हाँ सर नंबर बताओ, 2 में एक एडजस्टमेंट बता रहे थे ना। और थी है? एडजस्टमेंट्स। पहली एडजस्टमेंट, डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग 2.5% एंड मोटर व्हीकल 20%। समझ में आ गया ना? यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें? ये है इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम अनपेड फॉर 6 मंथ। अब देखो लोन कितना ये दिया ना तुम्हें, लोन ये दिखाई दे रहा है, लोन ऑन मॉर्गेजेस कितना दिखाई दे रहा है? हाँ सर दिख रहा कितना दिखाई दे रहा है? है 9500। हाँ 9500। 9500 का तुम निकालोगे 6%, 6 महीने का कितना आएगा? मेरा कैलकुलेटर का 9005। मेरा कैलकुलेटर कहाँ है? 9500। 9000 क्या हो जाता है? 9500 का 6% 6%। है ना? 6 महीने का ना। हाँ 9500 का 285 285। 285। हाँ हाँ 5%। 5%। 6 महीने का ना? नहीं सर 6%। यस सर 5% नहीं सर 285। 6%। मेरा गड़बड़ हो गया कुछ। अरे 9000। सर आपने 5% निकाल दिया, 6% निकालना है। हाँ हाँ, तो कितना आया? 285 285। 285 ना। अब 285 पीएल हम्म, के डेबिट में लिखोगे या लायबिलिटी साइड लिखोगे? अब पीएल के डेबिट में ऑलरेडी तुम्हें ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन दे रखा है ना, शायद पहले से दे रखा है ना ट्रांस में। हाँ हाँ दे रखा है, उसमें प्लस करके लिखेंगे ना। अब कर देना, कहाँ दे रखा, कहाँ दे रखा? नहीं दे रखा क्या? हाँ ये दे रखा ना 300। दे रखा है। हाँ हाँ इसी में 285 जोड़ देना और लायबिलिटी साइड लिख देना 285। ठीक है, हाँ कर दिया। हाँ कोई दिक्कत? नहीं
और कौन सा? Debt. आ जाओ Good cost of financing. तीसरा क्वेश्चन, तीसरी एडजस्टमेंट। इंटरेस्ट सर दूसरी एडजस्टमेंट में 6% निकालना है ना इंटरेस्ट ऑन लोन के ऊपर। 9,500 का निकालना है तुम्हें। हाँ 9,500 का कितने परसेंट निकालना है? 6%, 6 महीने का 285 आया ना, उसी को पीएल के डेबिट में लाइबिलिटी साइड लिखना है। नहीं, इसकी नीचे वाली एडजस्टमेंट पूछ रही हूँ। अच्छा नीचे वाली, हाँ गुड्स, ये वाली ना। हाँ हम्म, हाँ अब इसको बड़े ध्यान से समझना, जब समझ आओगे ना तुम अपने आप आओगे मुझे। देखो लिखा क्या है, गुड्स कॉस्टिंग 500 वेर सेंट टू द कस्टमर ऑन सेल एंड रिटर्न। सेल एंड रिटर्न जानते हो? सेल एंड रिटर्न सेल ऑन बेसिस, रिटर्न। हाँ सेल एंड रिटर्न बेसिस होता है जनरली। सेल एंड रिटर्न मतलब जानते हो कि हमने आपको माल बेच दिया, आपको पसंद आया तो ठीक है, वरना हमें लौटा देना, ठीक है। मत करना। तो इसमें क्या हुआ, 500 का माल आपने भेजा उसको, और कितने में भेजा? 600 में, है 600 ना? में। हाँ, ठीक है। और उसने अभी तक अप्रूव नहीं किया। जब अप्रूव नहीं किया तो हम क्या अच्छा चलो ये बताओ, जब माल हमने भेजा होगा, जब सेल मानी होगी, तो हमने क्या किया होगा? 500 तो उसको स्टॉक से, ट्रेडिंग में डाला। हाँ 500 जब हमने बेचा होगा तो 500 तो स्टॉक से घटा दिया होगा, घटा, हाँ। है ना। 600 की हम्म। सेल करी होगी तो सेल बढ़ा दिया होगा और डेटर बढ़ा दी होगी, हाँ। यही किया होगा ना। हाँ। समझ में आ रही बात? हम्म। अब जब माल हम्म। वापस आ गया, जब माल अभी सेल हुई ही नहीं है, तो तुम क्या करोगे? 500 को तो क्लोजिंग स्टॉक में जोड़ दोगे। क्लोजिंग स्टॉक में दो ठीक जगह, दोनों जगह। समझ में आ रही बात? ठीक है। यस सर। क्लोजिंग लिख लो कहीं पर, 500 को कहाँ जोड़ोगे? Yes, लिख दिया। क्लोजिंग स्टॉक में, क्लोजिंग क्लोजिंग स्टॉक। स्टॉक में। दोनों जगह। 600 को भी सेल से और डेटर से घटाना है। सेल बढ़ गई होगी आपकी, जब आपने 600 सेल करा को होगा सेल बढ़ गई होगी, सेल से घटा दो और डेटर से घटा दो। किससे घटा दो? डेटर से। समझ में आ रही हाँ कर बात? क्लियर है ना? यस सर। डेटा से। हाँ। दो दो हम्म। यानी ये हाँ। 500 की 2 एंट्री होगी, 600 की 2 एंट्री होगी। क्लियर है? यस सर। हाँ। 500 कहाँ क्लोजिंग स्टॉक में जोड़ दोगे दोनों जगह, 600 और 600 सेल से और डेटर और से डेटर से माइनस कर दिया। माइनस कर दे। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट। हाँ और नेक्स्ट, सैलरी अमाउंटिंग 750 रेट्स अमाउंटिंग आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग तो मतलब जानते हो ना, दिया नहीं देना हाँ है यस सर, आउटस्टैंडिंग तो ऐड हो हाँ। जाएगा। हाँ ये हाँ। सैलरी में जुड़ जाएगा, पीएल के डेबिट में, और लायबिलिटी साइड चला जाएगा। ऐसे बैलेंस शीट। रेट्स में भी 350 जोड़ दोगे और लायबिलिटी साइड चला जाएगा। प्रीपेड है, प्रीपेड का मतलब क्या होता है? ठीक एडवांस में है। पे किया तो ये इंश्योरेंस से घटा दोगे और एसेट साइड चला जाएगा। प्रीपेड का ट्रीटमेंट क्या होता है कि एडवांस में पे किया तो घटा देंगे और एसेट साइड चला जाएगा। तो प्रीपेड है, हमारे ईयर से रिलेटेड नहीं है ना सेट्स में चला इसलिए। जाएगा। अब आ जाओ बड़े ध्यान से, हाँ हाँ। ये एडजस्टमेंट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल रेंटेड 5%। अब डेटर है ना, हाँ। पहले तीसरी एंट्री कर लेना, उसके बाद तुम ये वाली एंट्री करोगे ना। डेटर जो घटा, डेटर में हाँ। तुमने ऑलरेडी ये 600 क्या किए होंगे, जोड़ दिए होंगे ना, घटा दिए होंगे। माइनस। हाँ उस, माइनस। हाँ। हाँ तो वो घटाने के बाद जो आएगा उसका 5% निकाल लोगे। समझ में आ रही बात ना? हम्म। डेटर ऑलरेडी हाँ। तुम्हारे पास कितने दे रखे हैं, क्वेश्चन में दे रखे हैं ये 20,100 है ना। तो 20,600, 20,000 20,100। हाँ में से 600 घटा दोगे। 700 में से। 20,100 में से हाँ 600 हाँ। घटा दोगे तो कितना आ जाएगा? 20,000। 20,100। बंदे को बुलाओगे तेरे सर पे बैठा दूंगा ऐसे ऐसे, तो जैसे ही मिलेगी पट, ये पट 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 मारेगा। 1,900 नहीं, 19,500। हाँ 19,500 का तुम निकालोगे हाँ कितने चले गए सर जी, परसेंट? गायब हो गए। हाँ यही हूँ, 19,500 का कितने परसेंट निकालेंगे? 5%। 5%। हाँ कितना आया? 975। 975। 975। हाँ अब इसे तुम प्रोविजन मानोगे, इसे डेटर से घटाओगे, पीएल के डेबिट में लिखोगे। क्लियर है? चाहिए। यस। घटाओगे और पीएल के डेबिट में लिखोगे। ठीक है। समझ में आ गया?
आ जा हाँ। नेक्स्ट। हाँ। प्रोवाइड मैनेजर कमीशन 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ये तो पता ही है। अब इस एडजस्टमेंट को किए बिना, है ना, तुम नेट प्रॉफिट हाँ। निकालोगे। क्लोजिंग पहले ये वाली देख लो, हाँ। एट एडजस्टमेंट, है ना। हाँ। 8 एडजस्टमेंट तो पहले करनी पड़ेगी ना, तब तुम्हारा ट्रेडिंग आएगा। अभी तुम्हें अभी जिसको इग्नोर करके, कौन सी एडजस्टमेंट को इग्नोर करके, 7th एडजस्टमेंट को इग्नोर करके 8th एडजस्टमेंट करनी है। हाँ, में क्या करोगे तुम, तो ये है ना, सर ऐसे तो एक भी आंसर नहीं आता मेरा। हाँ। अब आएगा ना, नहीं आएगा तो बताइए, फिर मैं करूंगा। अब ये क्लोजिंग सारे तो स्टॉक आप ही है। कर दोगे। हाँ, अब देख, ये देख, अब हाँ। जब ये 8 एडजस्टमेंट हो जाएगी तो हमारा जीपी निकल जाएगा, है ना। अब तुम्हें जीपी निकाल लोगे, हाँ। अब फिर नेट प्रॉफिट निकालोगे हम्म। वर्किंग नोट में। क्या निकालोगे, नेट प्रॉफिट वर्किंग नोट वर्किंग में। नोट में। हाँ निकालेंगे वर्किंग नोट में, हाँ। और जो आएगा उसका 10% कमीशन के उस पे हाँ, लिख देंगे। लेकिन इसमें एक शब्द होता है ना आफ्टर का, पता है ना, आफ्टर का होता है ना। मैंने कमीशन में बताया था ना, आफ्टर बिफोर लिखा होता है। नहीं, हाँ, तो देखो इसमें क्या लिखा है, आफ्टर लिखा है ना। आफ्टर, आफ्टर होगा तो हाँ, 10 10/110 कर देंगे। अच्छा 10 by आफ्टर होगा तो जितना होता है उतना बढ़ा देंगे, और अगर बिफोर होगा तो उतना का उतना ही रहेगा। तो नेट प्रॉफिट आएगा ना 7th एडजस्टमेंट को किए बिना, समझ में आ रही बात। उसका तुम हाँ। 10/110 कर दोगे। आफ्टर लिखा है ना, तो 10/110 हो जाएगा, है ना, 10 जुड़ जाएगा 100 में, ठीक है हाँ। ना। जो आएगा उसका 10/110 करना, वो मैनेजर कमीशन होगी, वो पीएल के डेबिट में और लाइबिलिटी साइड लिखोगे। कहाँ लिख दोगे, ठीक है, मैनेजर कमीशन में और पीएल के डेबिट में। पीएल के डेबिट में और लाइबिलिटी साइड। हाँ, लायबिलिटी वो साइड। पकड़ा। क्लियर हो गया, यस हाँ। सर। है ना। जब मैनेजर कमीशन दोनों जगह लिख दोगे तो फिर तुम्हारा रियल में प्रॉफिट आ जाएगा। ये जो तुम्हारा प्रॉफिट दिया ना 7920, ये वाला प्रॉफिट आएगा, ठीक है। हाँ। करना नहीं आएगा तो बताना, ओके। फिर मैं करूंगा ना। यस एडजस्टमेंट तो हाँ, सारी हो समझ, जाएगा। एडजस्टमेंट तो सारी समझ में आ गई ना। हाँ। यस सर, एडजस्टमेंट तो समझ में आ रही है। मेन एडजस्टमेंट की है, और और क्या, हमने करा ही नहीं, आगे आ ही नहीं रहा था मेरा चलो आंसर। ये हो गया। अब ये देख लो, ये बिल्कुल इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी का डुप्लीकेट क्वेश्चन है ना। तो फिर मत बताओ। नहीं, है ना, एडजस्टमेंट पर देख ले पहले लेकिन तक। लेकिन वो एक कम एक दो चीज बतानी है, देखो सुनो बड़े ध्यान से। ये क्वेश्चन आई थिंक यस। आया हुआ है, 20% गुडविल इज रिटर्न ऑफ। देखो पहले एडजस्टमेंट, बड़े ध्यान से सुनना, तुम बताते रहना। ड्राइंग कहाँ हाँ। आएगी, ड्राइंग्स ड्राइंग आएगी, कहाँ आती है? कैपिटल में से लेस हो जाएगी। बिल्कुल माइनस हो सही। जाएगी। हाँ। वेजेज अच्छा, वेजेस जाना है। ट्रेडिंग में आएगा। डेबिट साइड। स्टॉक है ये, ओपनिंग स्टॉक है ये, कहाँ आएगा, कहाँ आएगा, ट्रेडिंग में आएगा। हाँ। लोन टू डेबिट एक्स है इस बार, बताओ साइड। बताओ बताओ, लोन टू एक्स कहाँ आएगा। मैं बताऊं, असेट की। हाँ, लोन टू एक्स है, एसेट साइड आएगा। रेंट, असेट्स में आएगा। रेंट, रेंट आएगा। बैंक पीएनएल में आएगा। हाँ, पीएल डेबिट। डेबिट साइड। जर्नल एक्सपेंसेस, पीएल में डेबिट साइड। इन्वेस्टमेंट, असेट साइड। परचेज, वो ट्रेडिंग में, परचेज आएगी ट्रेडिंग में। हाँ, रेट चार्जेस, ट्रेडिंग में। चार्जेस ये आएगा पीएनएल में। रेट चार्जेस ट्रेडिंग में आता है, ट्रेडिंग में आता है, ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में आएगा, हाँ, डेबिट साइड। गुडविल, गुडविल गुडविल असेट्स में। एसेट साइड। बिल रिसीवेबल एसेट गुडविल साइड, एसेट्स में। एसेट्स। रेट्स एंड असेट्स। एसेट्स में। रेट्स एंड टैक्सेस, रेट्स एंड टैक्सेस हाँ। पीएनएल वो में। पीएल में डेबिट साइड। सेल रिटर्न पता है ना, सेल रिटर्न, यस सर, वो तो ट्रेडिंग में आएगा। सेल माइनस हो से जाएगा। माइनस हो जाएगा सेल इंश्योरेंस रिटर्न। पता है ना,
इंश्योरेंस आएगा सर हमारा पीएल डेबिट, एसेट्स में। नहीं रे, पीएल डेबिट, इंश्योरेंस खर्चा होता है, पीएल डेबिट में आएगा। हाँ लिखते जाओ जो समझ में ना आए। कैश एंड बैंक बैलेंस, ये आएगा एसेट्स में। हाँ। पोस्टेज एंड टेलीग्राम, पोस्टेज एंड ये P&L में। लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग एसेट साइड। लैंड एंड बिल्डिंग एसेट साइड, बिल्कुल। प्लांट एंड मशीनरी, एसेट्स। सन्ड्री डेटर, सन्ड्री डेटर्स सर ये हमारा एसेट्स में आएगा। पैकिंग चार्जेस, पैकिंग चार्जेस तन्नू कहाँ, तन्नू ये की आवाज आएगा नहीं सर आ रही। हमारा P&L में। पीएल डेबिट। बैड डेट्स, तन्नू तो है, बैड डेब्ट्स आएगा P&L में डेबिट। और इधर आ जाओ, बैंक ओवरड्राफ्ट, वो उसमें आएगा लायबिलिटी साइड। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये आएगा पीएल में डेबिट साइड। नहीं, बिल्कुल गलत, है गलत। क्रेडिट है बच्ची, क्रेडिट है, पीएल के क्रेडिट में आएगा। इधर आएगा P&L में क्रेडिट साइड। बिल्स पेबल, ये लायबिलिटी साइड। इंटरेस्ट ऑन लोन टू एक्स, ये बताओ। सर ये एसेट साइड आएगा बैलेंस शीट ये में। नहीं, नहीं नहीं सर ये P&L में आएगा क्रेडिट पीएल साइड। के। पीएल के क्रेडिट में आएगा, ठीक है। हाँ, इतनी तो कैपिटल, कंफ्यूजन दूर हो Yes, जाती है sir. क्रेडिट लिखने से। हाँ, ये कैपिटल, कैपिटल तो बैलेंस शीट में। असेट्स में रिजर्व ऑफ Liabilities. बैलेंस शीट में रिजर्व ऑफ liabilities है। बैड एंड डाउटफुल डेट्स, ये आएगा सर हमारा ये P&L में। पीएल क्रेडिट। सेल्स, पीएल क्रेडिट में, सेल्स, सेल्स ट्रेडिंग में। सेल्स तो ट्रेडिंग में। सन्ड्री क्रेडिट पता है। हाँ लायबिलिटीज। चलो, क्लोजिंग स्टॉक तो बताने की जरूरत नहीं, आई थिंक नो नहीं। नो सर। यही है जो हम वहाँ बताए थे ना, ये वाली एडजस्टमेंट तुमने यहाँ बताई थी ना, तीसरी हाँ एडजस्टमेंट। ऊपर। हाँ, अब हाँ, चलो हाँ। बताओ फिर। गुड्स वर्थ 700% ऑन ये सेल ऑन अप्रूवल बेसिस फॉर 800, अप्रूवल वाज नॉट रिसीव्ड बिफोर द एंड ऑफ मंथ, इसको ऐसे भी लिखते हैं। चलो बताओ फटाफट। 700 की दो एंट्री। 700 हाँ, क्लोजिंग स्टॉक में दोनों तरफ प्लस हो जाएगी, दोनों में। बिल्कुल। हाँ। 800, और 800 जो है वो सेल्स में से और डेटर में से लेस सेल्स हो में से और जाएगी। डेट में से माइनस हो जाएगा। बिल्कुल। गुडविल रिटर्न आप 20%, बताओ इसको। ये हमने नहीं बताया, पहली बार एडजस्टमेंट आई, लेकिन तुम लोग बता सकते हो। गुडविल का 20% निकालेंगे और सेट्स रिटर्न में ऑफ हुई है। रिटर्न माइनस कर देंगे। हाँ, बिल्कुल सही। डेप्रिसिएशन Goodwill की से तरह है, minus कर- डेप्रिसिएशन गुडविल में रिटर्न ऑफ लिखते हैं डेप्रिसिएशन की तरह, ठीक है ना। ठीक है, घटा दोगे और पीएल के डेबिट में लिखोगे। फर्दर बैड ठीक है, डेट PL के debit 350 एंड इंक्रीज। देखो ये बताओ, चलो बताओ, फोर्थ एडजस्टमेंट बताओ, तुम लोग फर्दर बताओ। बैड डेट्स वर फर्दर बैड मतलब कि जो 350 है वो बैड डेब्ट्स है, हाँ, तो ये तो P&L में चला जाएगा डेबिट साइड। और डेटर से घट जाएगा। और हाँ, हाँ। डेटर से घट जाएगा। और और जो इंक्रीज और रिजर्व हाँ, सर ये उसमें चला जाएगा प्रोविजन में 1500 शायद प्लस से। कर देंगे जो हमने उसमें अभी है ना, इसमें हम क्रेडिट में लिख रहे थे रिजर्व फॉर बैड डेब्ट डाउटफुल डेब्ट वाला, उसमें प्लस कर देंगे। नहीं, अच्छा हाँ, घटा देंगे करेंगे। उसमें से। या तो इसको इसका घटाएंगे। इस 1500 का ट्रीटमेंट देखना, डेटर से घटा देंगे, या तो पीएल के डेबिट में लिख दो, या जो प्रोविजन तुमने लिखा है ना पीएल के क्रेडिट में, ये इतना लिखा होगा ना, कितना लिखा होगा, हाँ, ये तो 250 ही है। हाँ, 250 है, तो तुम ऐसा करना, कंफ्यूज हो जाओगे। मैं जो बता रहा हूँ ऐसे करना, 1500 डेटर से घटा के पीएल के डेबिट में लिख देना, ठीक है। ठीक है ना। ठीक है। डेटर से क्या बोला मैंने? पीएल के डेबिट में लिख देंगे, हम्म, डेटर से घटा के पीएल के ठीक। डेबिट में लिख देंगे। हाँ, पीएल के डेबिट में लिखिए। हाँ, नहीं। ठीक है। और बताओ, डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग 3%।
तो वो ये हम तो लगा जो देंगे लैंड एंड जितना बिल्डिंग है उस लैंड पे एंड 3% हाँ निकाल लेंगे और हम्म। उसको पीएनएल में डाल देंगे और हाँ। फिर बैलेंस शीट में से पीएनएल उस हाँ बैलेंस शीट में से माइनस कर देंगे उसमें। बिल्कुल सही, ऐसे प्लांट एंड हाँ मशीनरी भी ऐसे 10% कर लोगे, ठीक है ना? हाँ 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 ठीक है। और हाँ यस सर। गुड्स वर्थ हम्म 800 वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। बताओ ये तो ये तो हमारी हम अपने क्रेडिटर में प्लस कर देंगे। हम्म तो हुआ क्या, 800 का गुड्स जो है ना हमने डिस्ट्रीब्यूट कर बांट दिया दिया। एज अ फ्री सैंपल, तो परचेस से घटा हाँ दोगे या पीएल के डेबिट में लिख दोगे फ्री सैंपल? ठीक है, ठीक है, परचेस से लेस परचेज करना है। हटा देंगे और पीएल डेबिट में लिख देंगे, ठीक है। हम्म और देख लो क्वेश्चन पूछो। इस क्वेश्चन में तो अब नहीं दिखती है। ऑर्डर पास मतलब है कॉस्ट ऑफ स्टॉक 25,000 रियलाइज वैल्यू 3। कितने बता दिए मैंने? 2 बताए ना, पहले 2 कर लो अच्छे से, यस है? सर, 2 क्वेश्चन बताया है। ठीक है सर। कहीं ज्यादा और बता दिया तो दिक्कत ना आ जाए, है ना? पहले दो हाँ को हाँ दो को तो करो, दोनों के आंसर आ जाए तो फिर हौसले थोड़े बुलंद हो जाएंगे, तो फिर और कराते हैं, है ना? ठीक है हाँ करो बैठ के दोनों को, अभी जो प्रॉब्लम है पूछ ठीक है लो। सर।